आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में सभी प्रकार की बेहतर सुविधाओं वाला हेल्थ केयर हॉस्पिटल। थिरिया निजावत खान नियर सेलर नरियावल अड्डा बरेली, जहां पर डायरेक्टर यावर खान व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद हफीज खान के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री इलाज की सुविधाओं वाला हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जहां पर मेडिसिन विभाग, स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, सर्जरी विभाग, नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग, पेट एवं लीवर रोग विभाग आदि में डॉक्टर हफीज खान मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, डॉक्टर प्रवीण गर्ग हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ऋषि जिंदल सीनियर दूरबीन विधि जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन, डॉक्टर अंशु अग्रवाल स्त्री एवं प्रसूति रोग व बांझ रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आसिम अली जनरल एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम.आई. अंसारी जनरल फिजिशियन, डॉक्टर शगुन गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सोमपाल पाली फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर जावेद खान पेट रोग एवं हृदय रोग विशेषज्ञ आदि डॉक्टरों की सेवाएं हेल्थ केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वही हेल्थ केयर हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टरों के निर्देशन में प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे मरीजों की सेवाओं के लिए उपलब्ध रहता है। हेल्थ केयर हॉस्पिटल में 24 घंटे भर्ती की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, पैथोलॉजी लैब, ईसीजी नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। वहीं खून की सभी प्रकार की जांचों, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सहित अन्य जांचों में भी मरीज को विशेष छूट दिलाई जाती है। इसकी जानकारी देते हुए हेल्थ केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हफीज खान ने बताया। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर मोहम्मद हफीज खान, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ केयर हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल थिरिया निजावत खान सेलर के पास नरियावल अड्डा पे है। डॉक्टर साहब, आपके हेल्थ केयर हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ समस्त प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे मेडिसिन विभाग है हमारे यहाँ, और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग है, सर्जरी विभाग है और नवजात शिशु विभाग भी है। पेट लीवर से समस्याओं से, पेट और लीवर की जो समस्याएं होती हैं उनका भी इलाज किया जाता है। और स्पेशलिटी ये है कि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उसमें ऑपरेशन, मेडिसिन से जिस तरीके की कोई भी दिक्कत क्रिएट होती है तो हम विभिन्न प्रकार से उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर सेवाएं देते हैं? हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर प्रवीण गर्ग MBBS MD हैं, डॉक्टर ऋषि जिंदल जनरल सर्जन है वो, और वो MBBS MS हैं, और डॉक्टर गौरव गर्ग वो ENT, और डॉक्टर गौरव महाजन हैं वो एनेस्थेटिक हैं, और डॉक्टर आसिम अली आते हैं, एंड डॉक्टर शगुन गुप्ता हैं, एंड अदर जो भी हमें नीड लगती है ऑन कॉल डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर आकाश गुप्ता पीडियाट्रिक्स हैं, वो देखते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर अंशु अग्रवाल एंड डॉक्टर किम्मी बंसल एंड मच मोर। जैसी हमें नीड लगती है वैसा वैसा उस हिसाब से डॉक्टर अवेलेबल हमारे यहाँ हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड में किस तरह की सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में दी जाती हैं? आयुष्मान से सभी प्रकार का इलाज किया जाता है, जैसे कि आपको मेडिसिन से कोई नीड है, अगर बीमार होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, या कोई और दिक्कत है, सांस की दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत क्रिएट होती है तो हम उसका इलाज करते हैं। और सर्जरी में सभी तरीके की सर्जरी की जाती है, जैसे कि पित्त का ऑपरेशन, बच्चेदानी की गांठ या बच्चेदानी का निकालना जिस तरीके का होता है उस तरीके का वो करते हैं। और बाकी का जिस तरीके की जो भी लगती है नीड उस तरीके का ऑपरेशन जो हम आयुष्मान ने हमको दे रखे हैं, हमारे के पास जो उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है वो हम सारा ही इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, जो कि आयुष्मान के अलावा जो मरीज़ आपके यहाँ आते हैं उनकी जांचों में, दवाइयों में, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड में आप अपने हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह की सहूलियत फराहम करवाते हैं? हमारा उद्देश्य हमेशा ही मतलब एक इसको पेशेंट को अपना एक भाई और भाईचारे के तौर पर देखते हैं। पेशेंट जो भी आता है उसको हम बिल्कुल अपना ही समझ करके ट्रीट करते हैं। जितना हो सकता है हमारे द्वारा हम तो उसको उतना ही करते हैं, और इसी वजह से हम आयुष्मान लेकर आए हैं कि आयुष्मान से जितने भी हमारे नियर बाय लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो चीज़ों को ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, जो बहुत छोटी छोटी सी बीमारी से बड़ी बीमारी बन जाती है उसका इलाज नहीं करा पाते हैं, वो लोग बस बीमारी से पीड़ित होने के बाद में और उसका इलाज ना कराने की वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है या वो नहीं करा पाते हैं। तो इसी
की बिना पे हम जितना हमसे हो सकता है हम उतना उनका इलाज फ्री करने की कोशिश करते हैं और कम से कम पैसा लेते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास में आता है वो यहाँ से सही होकर जाए और हमारा आगे प्रमोट करे कि हाँ वहाँ गए हम अच्छा हुआ और सब कुछ बेहतर से बेहतर हो। साहब जैसे कि मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम है, जून का महीना है और जून के महीने में बीमारियां कई तरह की तेजी से डेवलप होती हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए और खान पान में किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए ताकि उन रोगों से बचा जा सके? देखिए इस टाइम सबसे अहम मसला हमारे लिए ये है कि इस हमें धूप से और वातावरण जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, तो हमें उससे बचाव के लिए सबसे पहले तो ज़्यादा धूप और बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हमें कोई अननेसेसरी काम है तो उसको टाल देना चाहिए। बाकी का बचाव के लिए हमें इस टाइम जो बीमारियां चल रही हैं, बीमारियों में जैसे डायरिया हो गया और वायरल फीवर ज़्यादा इस टाइम क्रिएट होता है, तो ज़्यादा ही निकलता है, तो उसके लिए हमें बचाव रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और हमें लिक्विड डाइट, जैसे बचाव के लिए हमें लिक्विड डाइट यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, भारी पदार्थ और कोई भी भारी भोजन से हमें बचना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे 1 माह से लेकर 6 और 7 माह तक के हैं, उनको जिन घरों में एसी लगे हैं किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए और इस मौसम में उनकी माताओं को खान पान में किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए? देखिए इस टाइम बिना एसी के तो बहुत मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके लिए एहतियातन सबसे अहम उनकी माँ को एहतियात करनी चाहिए। उनको एसी का टेम्परेचर 24 टू 26 रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इससे कम करेंगे तो बच्चे के लिए और माँ की दोनों की ही हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, और माँ की अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो बच्चे पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। तो बच्चे और माँ की दोनों की ही हेल्थ के लिए एसी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि बच्चे की माँ को लिक्विड डाइट और भारी पदार्थों से उनको भी बचना चाहिए, और बाहरी चीज़ें कोई भी हो गई, वो जो फास्ट फूड है, कोई भी ऐसा है जिसको उनकी हेल्थ पे और बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।